सरकार ने एक ऐसा बिल लागू कर दिया है जो महिलाओं के लिए है। आरक्षण लागू कर दिए हैं। इस आरक्षण में ये सरकार ने ये बोला है कि इसमें प्रधानी से लेके विधानसभा और राज्यसभा तक महिलाएं जा सकती हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मंत्रिमंडल के पूर्व चार्ज जिया मिश्रा जी। तो इनसे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है ये आरक्षण लागू हो चुका है आप? जी, हम लोग के लिए तो ये पर्व जैसी चीज़ है और महिलाएं और क्या अपेक्षा करेंगी, क्योंकि मोदी जी ऐसे हैं जो अभिभावक लगते हैं, अपने परिवार के लगते हैं। जब वो सोचते हैं तो वो अपने परिवार बन के सोचते हैं। और आज से पहले किसी ने ये चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा था कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। और 33% आरक्षण देना बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है फ्यूचर में और आरक्षण बढ़ेगा महिलाओं के लिए। लेकिन 33% आरक्षण बहुत बड़ी चीज़ है कि जो प्रधानी से लेके आपको राज्यसभा तक मिल रहा है, कि महिलाएं विधानसभा विधानसभा भी है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक हमको आरक्षण मिल रहा है 33%, जो कि बहुत बड़ी भेंट है बहनों के लिए। क्योंकि अब महिलाओं की आवाज़ सिर्फ घर में सीमित नहीं रहेगी, राज्यसभा तक गूंजेगी। तो क्या लगता है मैम, इसी में विपक्ष बोल रहे हैं कि इसको पहले ही लागू कर देते। ये क्या इलेक्शन आ रहा है इसके वजह से हो रहा है। इसको पहले क्यों नहीं लागू किया गया? बहुत समय से पहले, ये नहीं कि बीजेपी सरकार में, इससे पहले भी कई सरकारों में ये बात उठी थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, परंतु तब किसी ने उस पर लागू नहीं किया। पर जब बीजेपी आई, बीजेपी को थोड़ा समय तो लगेगा ना, कोई बिल अगर चल रहा है तो उसे लागू करवाने में। और बीजेपी का शुरू से साफ मन था, इसलिए आज ये 2029 में ये बिल लागू भी हो जाएगा। और इन इलेक्शंस में सबको दिखेगा भी। विपक्ष का काम है राजनीति करना, वही किसी आदमी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है। तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, विपक्ष बोलता रहेगा। पर आप देखिएगा, जैसे राम मंदिर बना है वैसे ये बिल भी पास होगा। तो आप सरकार से कहना चाहते हैं कि ये सरकार बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशी जाहिर की है महिलाओं को आगे करके। बिल्कुल, ये सरकार जब से आई है, 2014 से लेके आज 2026 चल रहा है, जब से ये सरकार आई है, आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि महिलाएं कितने आगे बढ़ चुकी हैं। महिलाएं सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब बेटी आगे बढ़ाओ। और बेटी मतलब 2014 से पहले के आप स्टैटिस्टिक उठाइए, तब भी गर्भ में लोग बेटी पता करके मार देते थे। आज 2026 में बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, मिशन सिंदूर कंप्लीट कर रही हैं। हाँ। तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है, ये बदलता भारत है। और जिसको हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये बदला, और ये प्रगतियां हमको देखने को मिली और विकास देखने को मिल रहा है। लगातार बहनें सुरक्षित, अगर बहनें सुरक्षित ना होती तो आज शायद 33% का जो ये आरक्षण मिल रहा है उसकी ज़रूरत फिर ना पड़ती, क्योंकि बहनें निकलती ही नहीं। आप सुरक्षित की बात कर रही हैं, वहीं सरकार पे सवाल भी उठाया जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बस ये कहने की बात है, लेकिन आए दिन महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रेप बढ़ते जा रहा है महिलाओं के ऊपर। देखिए, कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे। हर चीज़ की अब तो, जब से मोदी जी आए हैं तो सब ट्रांसपेरेंट ही है, तो लोग वो तो देख ही सकते हैं कि कितने रेप तब होते थे, कितने रेप अब होते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की कोई बात करे और किसी बेटी के साथ छेड़खानी की बात करे, तो अगले चौराहे पे योगी जी के यमराज वहाँ बैठे रहते हैं। आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते पूछे, आपके नज़र में इस बिल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस बिल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये महिलाओं को और आगे बढ़ने का अवसर देगी। हर प्रकार की फील्ड में अवसर मिलेगा, सिर्फ राजनीति नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो वो बनना चाहे सब में उनको आरक्षण मिलेगा। और इससे ज़्यादा महिलाएं क्या मांगेंगी अपनी सरकार से, कि हमें आगे बढ़ने का, हमें आज़ादी का, हमें सुरक्षा का, हमें विकास का, हमें अधिकार, हर चीज़ का अधिकार मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर आरक्षण, क्या कहना चाहती है सरकार से, क्या उम्मीद है और आगे? बस सरकार से हमारी यही उम्मीद है, पहले तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मोदी जी, योगी जी, उन पे महाकाल की कृपा बनी रहे। इसी तरह वो हमारा नेतृत्व करते रहें और हम सब बहनें उनके राज में खूब आगे बढ़ें। और आप देखेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये की कि उन्होंने अपनी बहनों की इज्जत के बारे में सोचा, शौचालय के बारे में सोचा, जिस पे विपक्ष ने खूब टिप्पणी की थी
कि शौचालय क्या, और आज वही इज्जत घर हमारी बहनों के रेप के केसेस कम करने का कारण बना है। कह रही है कि केसेस कम है, विपक्ष कह रहा है आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन महिलाएं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं आज इतनी सुरक्षित हैं शायद जितने पुरुष नहीं है, इसलिए लगातार आपने देखा ब्लू ड्रम और चीज़ें हो गई। पर खैर वो बहुत गलत चीज़ थी, लेकिन महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत सशक्त हो चुकी हैं। और विपक्ष को अब यही डर लग रहा है कि महिलाएं, बीजेपी में इतनी महिलाएं नेत्री हैं ना, शायद उतने पुरुष नहीं हैं, और यही विपक्ष देख के डरा हुआ है कि महिलाओं को इतना आगे कर दे रहे हैं, तो देश की प्रगति क्या होगी, देश की दिशा क्या होगी, देश की दशा क्या होगी। अब चुनाव की बात करें, 2027 में चुनाव है, लगातार चुनाव के देख रहे हैं, पोस्टर भी चल रहा है, वार चल रहा है एक तरफ से कह लीजिए। वही अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार बदलाव में देखा जाएगा कि बीजेपी सरकार हटेगी। ऐसा कोई बदलाव, अरे अखिलेश जी बहुत सपने देखते हैं, उनके सपनों को उन्हीं को मुबारक, किसी चीज़ में तो वो खुश हैं, पर कोई सरकार नहीं बदलेगी। योगी बाबा ही हमारे सीएम बन रहे हैं और 300 पार हम बहुमत से जीत रहे हैं, और 300 पार से 5-6 सीट आगे पीछे हो सकती है, पर उससे कम ज़्यादा नहीं होगी। ये मैं आपके माध्यम से बड़े मतलब बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कर रही हूँ। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि हमारी जनता जागरूक है, अवेयर है, और लगातार उसको पता है कि कौन उसका अपना है, कौन नहीं। तो इस बार 2027 में भाजपा सरकार आएगी। बिल्कुल फिर से कमल खिलेगा, और हम सब फिर से आपको प्रदेश कार्यालय में मिलेंगे जश्न मनाते हुए। हाँ बिल्कुल, अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है, वहाँ भी देखा जा रहा है, वहाँ भी तंज कसा जा रहा है कि ममता दीदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। देखिए ये तो बंगाल की हालत सबको पता है, किसी से छुपी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बंगाल की अगर जेन्युइन जनता को वोट करने को मिलता होगा तो इस बार वहाँ भी बीजेपी की सरकार आएगी, पर अगर वहाँ पे ममता राज ही चल रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको भी पता है वहाँ कितने फ्रॉड्स हैं, कितने फेक आधार कार्ड हैं, सब कुछ है, तो वहाँ की जनता आधी तो बिकी हुई है। अब बात ये कि अगर जेन्युइन जनता मिल गई और उसने अब वोट किया तो बीजेपी की सरकार बन रही है। अब बात कर रहे हैं हम लोग महिला आरक्षण को लेकर, तो एक और सवाल है आपसे कि क्या सशक्तिकरण महिलाओं के अंदर आएगी, या इससे कुछ और भी अधिक लाभ मिलने वाली है महिलाओं को? निरंतर लगातार महिलाओं के लिए कार्य होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, आवास योजना, लखपति दीदी योजना, इतनी योजनाएं हैं बहनों के लिए, जब से वो पैदा हो रही हैं और आखिरी क्षण तक के लिए योजना बनी हुई है। तो महिलाओं के लिए तो निरंतर प्रयास चल ही रहा है, और महिलाएं सिर्फ आगे ही बढ़ेंगी। तो हमारे देश में मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में और भी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि महिलाएं हैं उनके लिए कुछ आरक्षण दें, या कुछ ऐसी सीट करें, या कुछ ऐसी बातें करें जो महिलाएं आगे बढ़े, या सुरक्षा का ही ले लीजिए बात। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, पर दुर्भाग्य से ऐसी सरकारें आईं जिन्होंने पहले परिवारवाद सोचा, जातिवाद सोचा, जिन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। आप जातिवाद कह रही हैं, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जातिवाद भाजपा सरकार कर रही है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। अभी ईडीसी बिल लागू करवा के हिंदू हिंदू में लड़ाई हो गया इस पे। अब देखिए यूजीसी बिल कोई मोदी जी का अकेले का फैसला तो था नहीं, सुप्रीम कोर्ट और सबका उसमें मिला जुला खेल है, लेकिन कोई अभी पास तो हो नहीं गया। अब ये फिर वही बात है, बरगराने वाली बात, कि जनता को बरगराना है। अरे ये बताइए, आवास योजना मिल रही है तो क्या वो हमारे मुसलमान भाई बहनों को नहीं मिल रही है? सबको मिल रही है। मुद्रा योजना मिली तो क्या सिर्फ हिंदू लोगों को मिली? जो भी यहाँ देश में हमारे पास सुविधाएं हैं, क्या वो सिर्फ हम हिंदू लोग दे रहे हैं? तो सबके लिए ट्रिपल तलाक किसने माफ कराया? उन बहनों के बारे में किसने सोचा? तो यानी सरकार सबके बारे में सोचती है। तो मंडल मंत्री के जिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी थी, इन्होंने कहा कि जो महिलाएं के बारे में सोच रहा है वो हमारे लिए भगवान के बराबर है। और काफ़ी लोग भी मंत्री बने और विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचा।
कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं सुप्रिया पास और इंडिया वॉच लखनऊ।